हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7 ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। हमारी जो आदत है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है और इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉप 1% लोग होते हैं, उनकी आदतें होती कैसी है उसके बारे में एक सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पिछले 6 दिनों के, तो प्लीज़ आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। आज इस सीरीज का ये 7वां दिन है और मॉर्निंग रिचुअल्स चल रहा है। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है। अगर हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगा। अगर हम पूजा पर फोकस करेंगे तो ईश्वर में आस्था बढ़ जाएगी। अगर हम पैसे पर फोकस करेंगे तो मनी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति पूजा भी करता है तो कहीं ना कहीं से उसका कारण वही होता है कि कहीं ना कहीं से है ईश्वर लगा दे, यही होता है। तो गणपति जी आ गए हैं, सारे लोग जोरों शोरों से तैयारी पर है। लेकिन हमारा जो पहला पॉइंट है आज का वो ये है कि योर बॉडी इज टेम्पल। हमारा जो शरीर है ये एक मंदिर है। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे योर बॉडी इज टेम्पल? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये एक टेम्पल ही है। ईश्वर वहां रहता है जो मंदिर उसने बनाया है, वो वहां नहीं रहता जो मंदिर हमने बनाए हैं। बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, लेकिन ईश्वर वहां रहता है, उस मंदिर में रहता है जिस मंदिर को उसने बनाया है। जो मंदिर हम बनाते हैं उस मंदिर में वो नहीं रहता है। क्योंकि इस बॉडी का ध्यान रखना, इस बॉडी का ध्यान रखना हमारा एक फर्ज है। इस मंदिर यानी कि ये मंदिर उसने बनाया है तो इस मंदिर की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। और इस मंदिर की अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो ईश्वर तो रहता ही है, वो जाता नहीं है कि भाई आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। नहीं जाता है वो तो उसी के अंदर रहता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो रहता कैसे है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बॉडी, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस मंदिर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी वो ध्यान देते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगा। पूजा पर फोकस करेंगे तो ईश्वर में आस्था बढ़ जाएगी। अगर आप किसी और चीज़ पर, जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन जो आसान काम होते हैं वो नहीं करते हैं हम। सुबह उठना एक अच्छी आदत है लेकिन हम उठते नहीं है। हम सोते ही है 12 बजे, तो उठेंगे कब? सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते हैं। अक्षय कुमार के बारे में मैंने एक दिन बताया था आपको कि अक्षय कुमार 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा क्यों आती है? उसका रीज़न ही यही है कि वो इस बॉडी का ध्यान रखते हैं, वो एक्सरसाइज कितना करते हैं। अक्षय कुमार के बारे में अगर आप जानेंगे तो फिटनेस ट्रेनर है एक तरह से। वो लगते ही नहीं है कि वैसे हैं, कि वो कोई कैप्सूल खा रहे हैं, कि दवाई वगैरह ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है। तो एक्सरसाइज, ये जो बॉडी है ये ईश्वर की है, इसका ध्यान रखना हमारा परम धर्म है। और इसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बीमार पड़ जाएगी। और बीमार तो पड़ना ही है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। हम लोग ध्यान कब देते हैं? जब हम, जितना ताकत रहता है तब तक तो लगाते हैं कि चल रहे हैं अभी तक। जब ये बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती है तब अरे यार हॉस्पिटल में चलना है, वो फला डॉक्टर को दिखाते हैं, ये बीमारी हो गई है। अगर आप पहले ध्यान देते तो आप क्या बीमार होते? नहीं होते। मेडिकल वाले भी कुछ दोस्त हैं मेरे, लेकिन दवाई बेचते हैं, दवाई का नॉलेज है, लेकिन जो बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, तो किसी का पेट निकल रहा है तो किसी का बैठते बैठते अपने आप के ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दवाई बेचने का काम करते हैं, मेडिकल खोल रखे हैं। क्योंकि ये जो बॉडी है अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे
तो ये बॉडी बीमार पड़ जाएगी। कुछ आदतें ऐसी होती है जो लगाना पड़ती है और कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने आप लग जाती है। तो आपको कौन सी आदत लगाना है या लगने वाली? कुछ आदतें ऐसी होती है। मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता है, सीख जाता है। छोटा सा बच्चा भी सीख जाता है कि पापा थोड़ा सा दो ना। और आज तो अभी क्रेज चल रहा है, अभी तो टीवी और मोबाइल सोशल मीडिया का, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम तो ध्यान ही उन चीज़ों पे देते हैं। हमारे यहाँ बोनी होती है, हम सारे मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे एरिया में ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही काम होता है। लेकिन जब बोनी होती है जून के महीने में, तो कोई आगे नहीं जाता, पानी गिर जाता है, फिर भी कोई आगे नहीं जाता है। वो जो 1% बंदा होता है वो सोचता है कि अब मैं जाता हूँ, क्योंकि वो सक्सेसफुल, वो किसी का रास्ता नहीं देखता है। पानी गिर गया, उसको मालूम है कब बोनी करना है। बाकी 95% लोग तो देख के जाते हैं, उसका ट्रैक्टर निकल गया, अब मैं पीछे पीछे जाता हूँ। हमारी ये आदत है। तो हम सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में जाएंगे कैसे? हम अनसक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में ही है। देखिए, रोजी रोटी तो चलती रहती है, ये मेरा मानना ऐसा है कि रोजी रोटी आप भूखा नहीं मरेंगे। कहते हैं, मैं मुंबई में रहा हूँ, तो मुंबई का एक नियम है कि आदमी को भूखा उठाती जरूर है मुंबई, लेकिन भूखा सुलाती नहीं है। मैंने स्ट्रगल अच्छा खासा किया है इस मामले में, लेकिन मैं कभी भूखा नहीं सोया मुंबई में। इंदौर में रहता था तो हाँ जरूर कुछ वक्त ऐसा है जब भूखा सोना पड़ा, लेकिन मुंबई में कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। ये उसका नियम है, क्योंकि ईश्वर उठाता जरूर है भूखा, लेकिन सुलाता नहीं है भूखा। तो रोजी रोटी तो चलती रहती है, लेकिन ये जो बॉडी है इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं यार ये बीमारी लग गई है और अब इसके डॉक्टर कहाँ है, ये फलां कहाँ है, वो दवाई ढूंढेंगे, कोई वैद्य ढूंढेंगे। अरे पहले अगर आप एक्सरसाइज करते, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते, फिर बाद में दोष किसको देंगे? तकदीर को देंगे, किस्मत को देंगे, दोष किसी और को देंगे, अपने आप को दोष नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को दोष देना शुरू कर देता है, वो मान लीजिए ये आज ही से कि वो उन लोगों की लिस्ट में जाना शुरू हो गया है, क्योंकि वो पहचानने लग गया है कि मेरी गलती क्या है और मैंने गलती क्या की थी। वो कल से सुधार करना शुरू कर देगा। हमारी तो आदतें ही ऐसी है। तो मॉर्निंग में सुबह 5 से 8 बजे का जो टाइम होता है वो मैजिकल टाइम होता है। मॉर्निंग रिचुअल्स हम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे का जो टाइम होता है वो उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इस चैनल पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सुबह 5 से लेकर 8 बजे का जो टाइम होता है उसका प्लीज़ जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट कल जब मैं सारंगपुर से आ रहा था, बाड़ोली का था, तो उसने लिफ्ट मांगा, मैंने दे दिया। तो सारंगपुर से बाड़ोली तक हम लोग बातें करते करते आए, तो मैंने पूछा कि कितना घंटा पढ़ते हो? तो उसने बताया सर 2 से 3 घंटा हम पढ़ते हैं। अब बताइए 2 से, और मैंने उसके परसेंटेज भी जानने की कोशिश की। मैं बोला इस 11th में गया था वो, और 10th से 11th में गया था। तो मैं पूछा कितना परसेंट बना इस बार? बोले सर इस बार तो 77% बना है। एग्ज़ाम हुई ही नहीं है, एग्ज़ाम हुई नहीं है, 77% बने हैं। मैं बोला उम्मीद से ज़्यादा बने कि उम्मीद से कम बने? अब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं इतने कम बनने चाहिए थे। सर जितना बनना चाहिए था उतना ही बना है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो रिजल्ट है, अगर आप इसको रेगुलर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको दुख दे सकता है। तो आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुबह 5 से अगर जितना जल्दी उठ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की तरह उठें, क्योंकि वो महान है। महान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो है ही महान। मैंने आँखों से वो सब चीज़ें देखी है, तो वो है ही। बच्चन साहब का टाइम पीरियड इतना पावरफुल है कि वो जितनी बजे बोलते हैं उतनी बजे जाते हैं। मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है, एक बार हमारे स्टूडियो में आए थे तो 6:20 का उन्होंने टाइम दिया था, 6:20 पे करेक्ट वो आ गए थे, यानी कि 1-2 मिनट और पहले ही आए थे।
तो क्या है कि उन लोगों की तरह अगर बनना है तो उन लोगों के जैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय रुकता नहीं है। ये जो घड़ी का काटा होता है ये रुकता नहीं है हमारे लिए, ये चलता रहता है। हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। ये हमारे साथ नहीं चलेगा, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इसके साथ चलना शुरू कर देता है उसकी नैया पार हो जाती है, क्योंकि वो सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में चला जाता है। तो आप सुबह 5 बजे आप उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, और दंड बैठक लगा सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए। ये बॉडी कभी बीमार नहीं रहेगी अगर आप रेगुलर करेंगे तो, कभी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगी। पेट निकल जाएगा, मोटे हो जाएंगे या दुबले हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बीमारी लग जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम वैद्य का पता करेंगे, डॉक्टर का पता करेंगे, और फिर ये कहेंगे अच्छा डॉक्टर बताओ हमें, अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा। फिर वो जो मनी हमने गैदर कर रखी है, इकट्ठा कर रखी है, वो इन्वेस्ट होगी। और पूरा काम तो मनी के लिए किया जा रहा था भाई, पूरा काम तो पैसे के ही लिए किया जाता है ना। तो वो तो फिर वो उधर चला जाता है। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी, रे डालियो, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, रितेश अग्रवाल, ये लोग वो हैं जिनकी आदत है इन सब चीज़ों में है। वो फल भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, क्योंकि ये बॉडी इस टेम्पल, हमारी जो बॉडी है ये मंदिर है, ईश्वर इसके अंदर रहता है। मेरे पिताजी सुबह सुबह मुझे, जब मेरे पिताजी इस दुनिया में थे तो वो मुझे सिखाते थे, बेटा भगवान का नाम लेने का सिर्फ एक ही टाइम है हमारे पास, वो है सुबह का टाइम। दिन भर में भगवान का नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि टाइम ही नहीं है, किसी ना किसी काम में उलझ जाएंगे। तो ये जो बॉडी है, इसी से तो हम भगवान, ये मुंह जो हमें दिया है ईश्वर ने, इसी से तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। और हकीकत उन्होंने जो बोला था वो हकीकत यही है कि एक ही बार ईश्वर का नाम लिया जाता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे नारद मुनि है उनको एक बार अहंकार हो गया। तो वो बोले कि भगवान में सबसे बड़ा, भगवान विष्णु से बोले कि मैं सबसे बड़ा भक्त आपका मैं ही हूँ। तो वो ईश्वर ने बोला कि नहीं यार, आप हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे भक्त नहीं हो, लेकिन आपसे बड़ा भक्त इस धरती पर है, और वो किसान है, फला किसान है। वो दिन में एक ही बार नाम लेता है, और अगर टाइम मिल जाता है तो रात में ले लेता है। तो वो बोलते हैं कि यार मैं दिन रात नारायण नारायण करता रहता हूँ और आप उस किसान का बोल रहे हैं। बोले ये नहीं है तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं कि आप उससे बड़े हैं तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा। बोले हाँ, मैं किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नारद मुनि बोले कि मैं किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अमृत से भरा हुआ घड़ा दिया और फूल भरा, और उन फूल भरा हुआ दिया, और उन्होंने कहा कि आप तीनों लोगों का एक राउंड करके आइए, और मैं ये नहीं जानता कि आप कैसे जाएंगे, लेकिन ये लेके जाओ और मेरा नाम लेके मुझे बताओ। ये जो अमृत है ये गिरना नहीं चाहिए, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। अब नारद मुनि चले वैकुंठ धाम से, तो धीरे धीरे करके चले, तो वो अमृत की तरफ अगर इधर उधर देखा तो अमृत गिर जाए। तो उन्होंने गया तो तीनों लोकों में उन्होंने राउंड लगाया और भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में आए। भगवान ने कहा कि बताओ कितनी बार आपने मेरा नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि ईश्वर मैं एक भी बार आपका नाम नहीं ले पाया।
तो भगवान ने बोला कि आप तो सबसे बड़े भक्त होने का दावा कर रहे थे और नाम ही नहीं ले पाए, तो वो किसान बड़ा है कि आप बड़े हो? बोले भगवान वही बड़ा है। तो ये जो बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी उसी की दी हुई है, और इस बॉडी का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। और कर्तव्य इसी से निभाना है कि अगर हमारी उम्र आज 30 साल है और आने वाले 30 साल और बचे हैं हमारे पास, और ये 30 साल इसी एक्सरसाइज से जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर लग जाएगी, और लगना तय है, क्योंकि वो आदतें हमारी बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी हमारी बिगड़ सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम डे 7 में थे आज। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो आपको हमारा मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।